अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग बोर्ड में जो हमें सर्कल शीट मिलती है उसको हम लोग कैसे फिल करेंगे। ठीक है, अब ये आपके सामने एक सर्कल शीट है, हमें बोर्ड में ऐसी सर्कल शीट मिलती है। ठीक है, और इसको फिल करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट होती है, इसलिए इसको गलत फिल नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको फिल करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। पहली बात, कई बार ऐसा होता है बोर्ड में कि वो पेपर की क्वालिटी कुछ ऐसी होती है कि आप वहाँ पर हल्का सा पेन टच करें ना तो वो फैल जाता है, या हल्का सा कोई मार्कर भी रखी ना तो वो फैल जाता है। तो आप जब ये वाले बबल्स फिल कर रहे हो ना, क्योंकि इनका कोई इश्यू नहीं होता, तो आप चेक कर लें कि कौन सा ज़्यादा सुइटेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पर अब दो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ठीक है, बिल्कुल पेपर की क्वालिटी ठीक है। ठीक है, तो इस पर ये नहीं फैलेगा। ठीक है, आप बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉल पॉइंट के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं करना। अब ये जो यहाँ पर उन्होंने आपको दिया हुआ है कि हमने बिल्कुल इसको प्रॉपर फिल करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, कोई रफ सा हम लोग इसको फिल करेंगे ना, तो ये नहीं चेक होगा, ये जो है ना वो कंसीडर नहीं किया जाएगा इसको राइट। और अगर हम लोग हाफ सर्कल फिल कर देंगे तो ये भी ऑब्वियसली गलत होगा। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर लिखना है पेपर कोड, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है, 4 डिजिट्स लिखे होते हैं टॉप पर, तो वो यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर खुद से कंसीडर कुछ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 समथिंग। ठीक है, रोल नंबर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर आ गया, 6 डिजिट्स रोल नंबर होते हैं। अब हम लोगों ने इसके सर्कल्स फिल करने हैं। नाउ ये ऊपर 1 लिखा हुआ है तो हम लोग 1 को ही फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों ने 1 को फिल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग फिल करेंगे 2 को। अब ऊपर 3 है तो हम 3 को फिल कर देंगे, और अब ऊपर 4 है तो हम ऑब्वियसली 4 को फिल कर देंगे। अब आ रही है इसकी रोल नंबर की बारी। अब रोल नंबर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ध्यान से फिल करना है, बिकॉज रोल नंबर ही के ज़रिए आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप रोल नंबर ही गलत लिखाएंगे या फिल कराएंगे तो ऑब्वियसली काम ख़राब हो सकता है। अब ये 1 है ऊपर, तो हम लोग इसको 1 को फिल कर देंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 फिल कर देंगे। अब यहाँ पर है 7 को फिल कर देंगे, 8 को फिल कर देंगे, और एक लाइन में एक ही डिजिट को फिल करना है। 2 को फिल करेंगे तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ध्यान से आपने रोल नंबर को फिल करना है। ये हो गया फिल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रही है जी डेट। ठीक है, डेट अब हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आज 7 है तो हम ये लोग यहाँ पर 7/4/23। ठीक है, हम लोग ये मेंशन कर देते हैं। और अब यहाँ पर आप लोगों ने मैट्रिक के हैं ये इंटर के। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट है आप लोग उसको फिल कर दें। ठीक है, हम यहाँ पर इंटर को कर देते हैं। चले, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, पार्ट 1 और पार्ट 2। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने पार्ट 1 को फिल करना है या पार्ट 2 को। मेरी खुद की एक जूनियर थी जो पार्ट 2 में आने के बाद भी पार्ट 1 को ही फिल करती थी, और किसी ने उसकी गलती को पॉइंट आउट किया ही नहीं ड्यूरिंग सेशन। तो आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा। हम यहाँ पर पार्ट 2 को फिल कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है एनुअल और सप्ली। अब देखिए, जो लोग मोस्टली बच्चे एनुअल पेपर ही दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एनुअल को फिल करेंगे, और जो बच्चे सप्ली दे रहे हैं ना वो सप्ली को करेंगे। अब आप लोग क्योंकि बोर्ड में अपेयर हो रहे हैं तो आप लोगों ने इसको एनुअल पे करना है। देन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये आपके जो है वो डिपेंड करता है आपका पेपर किस टाइम हो रहा है। आपका मॉर्निंग में हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है, जिस टाइम भी हो रहा है आप उस टाइम पे फिल कर दें। ठीक है, हम यहाँ पर मॉर्निंग में कर देते हैं। अब यहाँ पर आया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर आपने अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप दे रहे हैं ना, आपने वो मेंशन करना है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब आगे आता है नेम। नेम जो भी आपका नेम है आप यहाँ पर मेंशन कर दें। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
एंड कोशिश कीजिएगा कि आप कैपिटल लेटर्स ही लिखें और वही स्पेलिंग लिखें जो आपकी जो है वो उस पर रोल नंबर स्लिप पर दिए गए हैं, क्योंकि स्पेलिंग का काफ़ी इश्यू हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने वही स्पेलिंग लिखने हैं जो आपकी उस पर दिए गए रोल नंबर स्लिप पे। अब लिखने हैं रोल नंबर इन वर्ड्स, मतलब हमने इंग्लिश में लिखना है। अब ये हमारा सबका 6 डिजिट रोल नंबर होता है। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 1,07,823। ठीक है, अब हम इसको नीचे लिख देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब कैंडिडेट आप लोग हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। मैं यहाँ पर फिर से अहमद लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर नहीं आपने कुछ भी करना, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये सुपरिटेंडेंट के काम का है, तो आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं करना। अब हमारा ना ये वाला सारा एरिया, ये देखिए आप पूरा व्यू ले सकते हैं, ये फिल हो गया है। और आप ये भला फोकस करके देख लें, ये सारे बबल्स बिल्कुल ठीक से फिल किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, बहुत ध्यान से बबल शीट को फिल करना है। नेक्स्ट हम लोग जो है ना नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो है ना हम लोगों ने MCQ जो हम लोग को दिए जाएंगे ना, हम लोगों ने वो फिल करने हैं जो जो पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं रैंडमली फिल कर देती हूँ। अगर आपके पहले MCQ का पार्ट C, ठीक है, तो आप पार्ट C को कर दें। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ये MCQ फिल हो गए हैं। ठीक है, हमारा पहले का C पार्ट था तो हमने C फिल कर दिया। फिर जो है ना वो नेक्स्ट जो जो हमारे MCQ ठीक होंगे हमने उनको फिल करते जाना है। ठीक है, ये फिल करके ना अच्छे से आप लोगों ने छोड़ देना इसको। आपकी बबल शीट कंप्लीट हो गई है। जितने MCQ हैं उनको फिल कर दे। फिर ये सेकंड कॉलम भी आ जाता है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल इंटर पार्ट 2 के 17 आई थिंक MCQ होते हैं, तो आप उन सबको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ये हो गया। और उसके बाद जो पेपर कोड आपने पीछे लिखा था ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, वही यहाँ पर लिख के इसी तरह इसका ये वाला 1 का बबल फिल कर देंगे हम लोग। फिर हम लोग कर देंगे 2 का बबल फिल, फिर 3 का। वही सेम जो है ना कोड आप लोगों ने यहाँ पर भी मेंशन कर देना है, और ये भी हमारे फिल हो गए। ठीक है, और ये ज़रूर करना है आप लोगों ने, इस चीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करना। आप ये आप देख सकते हैं हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये पूरी को देख लें आप लोग ध्यान से, ये हमारी पूरी बबल शीट फिल हो चुकी है। हम लोगों ने इसको ऐसे ही करना है। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।